पाकिस्तान के माशी हालात सुधारने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बराह रास्त अपने डिसीजंस लेने शुरू कर दिए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गुज़िश्ता चंद दिनों में जो फैसले किए, उन फैसलों के क्या नताइज मौसूल हुए हैं, यकीनी तौर पर आप जानकर हैरान रह जाएंगे। उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सियासी पार्टी के लोगों को भी, एक नहीं तमाम सियासी पार्टियों के लोगों को भी टारगेट पे ले लिया है। इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर आज हम बात करेंगे और जो नताइज हमें मौसूल हुए हैं उन नताइज को जानकर यकीनन आप भी चौंक कर रह जाएंगे। और ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम डिटेल बात करेंगे और मुस्तकबल करीब में क्या होने वाला है इस चीज़ के ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें, और 7 घंटी का बटन जो है वो भी दबाना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज की बर्निंग न्यूज़ है, एक तरह से इसको बर्निंग न्यूज़ कहा जा सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के चंद स्टेटमेंट्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की चंद स्टेटमेंट्स के बाद मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुल्क के अंदर महशियत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये काम नहीं होता है कि वो किसी भी माशी मामलात के अंदर वो मुदाखलत करे या माशियत के ऊपर वो कोई कार्रवाइयाँ करे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल बन चुकी थी उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो फैसले किए हैं या जो इक़दाम उठाए हैं, उनके मुल्क को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। सबसे पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो गुज़िश्ता दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी डिटेल्स इसके ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए ताजर थे, जो टाइकॉन्स थे, उनके साथ मुलाकातें की और उन मुलाकातों में उन्होंने चंद इंकशाफात भी किए, उन लोगों को चंद रिक्वेस्ट भी, गुजारिशात भी की होंगी, और उसके अलावा उन्होंने उन लोगों के ऊपर एक तरह से प्रेशर डेवलप किया है कि आप मुल्की महशियत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। अपनी ये जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार से मुल्की महशियत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए, जो बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, जो ताजर होते हैं, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्की महशियत को नुकसान पहुँचाते हैं और अपना मुनाफा हासिल करते हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक तरह से उन्हें मुतनब्बे भी किया कि आप ये तमाम काम बंद करें और मुल्की महशियत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। तो उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक तरह से भी हर तरफ यही कहा जा रहा है कि आर्मी ने डंडा घुमा दिया और डंडे के नताइज आना शुरू हो गए हैं। तो डंडे के जो नताइज आना शुरू हुए हैं वो सिर्फ 2 रोज़ में डॉलर की जो कीमत है ओपन मार्केट में वो 30 रुपये जो है वो कम हो चुकी है। उसके अलावा जो डॉलर पाकिस्तान से स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जा रहा था, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को लॉस पहुंचाने की वजह बन रही थी, वो डॉलर का पाकिस्तान से स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जाना था। तो उसकी रोकथाम के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली तय की है। KPK के अंदर और अफ़गानिस्तान के साथ लगने वाले तमाम जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर आर्मी ने अपने बंदे बिठा दिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंटेलिजेंसेस के लोगों को वहाँ पे सिविल कपड़ों में बिठा दिया और जिन एक्सचेंजेस के ऊपर शिकायत ज़्यादा थी उन एक्सचेंजेस को सील कर दिया गया, करेंसी एक्सचेंजेस सील की। उसके अलावा जो एक्सचेंजेस के अंदर पैसा डॉलर जिन लोगों ने ज़ख़ीरा करके होल्ड पे रखा हुआ था, उन एक्सचेंजेस से वो डॉलर होल्ड कर जो रखा हुआ था उसे मार्केट में ले आए और पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो कीमत थी वो गिरना शुरू हो गई। तो जब डॉलर की कीमत गिरना शुरू होती है तो उसके जो असरात हर किसी के इल्म में है कि उसके असरात पूरी मुल्की महशियत के ऊपर पड़ते हैं। हर चीज़ की कीमतों में वाजिया कमी रूनुमा होती है और मुल्क के अंदर हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। उसके अलावा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बड़ा काम और किया है कि पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ अशिया स्मगल होकर अफ़गानिस्तान या दीगर ममालिक की तरफ जाती थी, उनकी रोकथाम के लिए अपनी इंटेलिजेंसेस के ज़रिए पाकिस्तान के दीगर अदारों को एक्टिव किया और उन अदारों को निशानदेही करवाते हुए जो सबसे पहले चीनी के जो ट्रक अफ़गानिस्तान जाते हुए पकड़े गए, उसके अलावा और मुतअद्दिद ऐसी कार्रवाइयाँ इन 2 से 3 दिनों में हो चुकी हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर महशियत या पाकिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब हो चुके थे उनमें सुधार आना शुरू हो चुका है। जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे, जो लोग मुल्की महशियत को नुकसान पहुँचाने के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों को अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया गया। वो लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं और जो मुल्की मैशियत है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इन इकदामात को जिनसे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ रही है, मैं तो डेफिनेटली सराहूँगा। गो कि मैंने इन हालात के पीछे जो वजूहत थी उनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें कि ये हालात क्यों ख़राब हुए। और मैंने पहले ये कहा था कि अब ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो डेफिनेटली अब सितंबर का महीना है और इस महीने के अंदर हालात हर सूरत बेहतर होते चले जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर से
काफ़ी हद तक जो बदहाली है उसका ख़ात्मा होता हुआ नज़र आएगा। डॉलर की कीमत भी नीचे आएगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी नीचे आएंगी और दीगर जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में भी वाजिया कमी रूनमा होगी और उसका क्रेडिट डेफिनेटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को जाएगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने काम करने और जो काम करेगा जैसे भी करेगा और उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। ख्वाह उसके पीछे क्या अवामल हैं क्या नहीं है, हम उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी शख्स मुल्क के लोगों को सहूलत फराहम करेगा उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो उसके अलावा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सियासी जमातों को टारगेट बनाया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को नॉमिनेट करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने टारगेट पे रखा हुआ है और उनके बकौल ये लोग पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ के सरगना है और इन लोगों को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने टारगेट पे रखते हुए ये मुतनब्बा किया है कि इन लोगों के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई होगी। वो किसी एक सियासी जमात के लोग नहीं हैं, वो तमाम सियासी जमातों के लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की जाएगी और किसी भी ऐसी सियासी जमात को, तीन बड़ी सियासी जमातों को तोड़कर या उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ करते हुए किसी भी एक दूसरी जमात को उठाकर उनके मद्दे मुकाबल खड़ा किया जा सकता है। तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है ये भी काफ़ी हद तक तब्दील होती हुई नज़र आ रही है और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर माशी सूरत हाल है उसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो डंडा घुमाया हुआ है वो डंडा घूमता रहेगा और इसके वाजिया जो नतायज हैं वो आपको सितंबर के एंड तक आते हुए नज़र आएंगे और सितंबर के एंड में जाकर इसके आपको ऐसे नतायज नज़र आएंगे जो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि वाकया ही ऐसा मुमकिन है और ये चीज़ें हो रही थी पाकिस्तान के अंदर या इस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता था। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जो जो इकदाम किए जा रहे हैं उन इकदाम को हम अप्रिशिएट करेंगे, डेफिनेटली आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। सियासी क्लेश, सियासी मामला जो हैं वो अलग हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसमें भी बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं, ये ऐसी इतलाहात मेरे पास हैं जिनके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इमरान खान के लिए नरम गोशा अख्तियार किया जा रहा है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ माजी की जो मामलात हैं उनको एक साइड रखते हुए इमरान खान के साथ मिलकर मुमकिन तौर पर काम करने की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर अभी जो है मेरे पास उस तरह की इतलाहात या उस तरह की चीज़ नहीं है जिसकी बेस के ऊपर मैं अपना यहाँ पर तज्जिया दे सकूँ या बात कर सकूँ। तो आने वाले चंद दिनों में ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद डेफिनेटली मैं आपको इसके ऊपर भी अपडेट देता रहूँगा। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और पाकिस्तान के हर बशहूर शहरी को इन मामलात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ताअवुन करना चाहिए ताकि मुल्क की महशियत में बेहतरी आ सके और जो गरीब तबका है वो गुर्बत के अंदर मरने के बजाय उसको 2 वक्त का खाना मैसर आ सके। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।